एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्राइमरी शिक्षिका की गोली मारकर हत्या। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी मास्टर ने कर दिया गजब। एक ही अभिभावक के दिखाए 35 बच्चे। छात्राओं को भी मातृत्व अवकाश जैसे लाभ का अधिकार। दुखद, परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की डेंगू से हुई मौत। शिक्षण कार्य में शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त, होगी कड़ी कार्रवाई। पेंशन योजना में सरकार ने नहीं जमा किए 2023 करोड़। सरकारी शिक्षक हैं कोचिंग से भागने वाले गुरुजी। डाइट के बाबू ने किया 52 लाख का गबन। निरीक्षण के दौरान स्कूल में हाथ सेकते मिले शिक्षक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्राइमरी शिक्षिका की गोली मारकर हत्या। मैनपुरी, पति को शराब पीने से रोकने पर प्राइमरी की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ससुराली उसे जिला अस्पताल ले गए और शव वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर सीओ सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की मां ने दामाद, भाई और समधी समधन पर केस दर्ज कराया है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी मास्टर ने कर दिया गजब। एक ही अभिभावक के दिखाए 35 बच्चे। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत कुछ सरकारी मास्टरों ने कागजों पर गजब ढा दिया। बेसिक शिक्षा के अधिकारी भी डेटा देखकर चक्कर खा गए। एक जिले में तो तब हद हो गई जब एक ही आधार पर लगभग 35 बच्चों के डीबीटी के पैसे की डिमांड प्रेरणा डीबीटी पर आई। जवाब मांगने पर कहा कि गलती से हो गया, इसको सही करवा दिया जाएगा। हालांकि विभाग ने ऐसे संदिग्ध केसों को अलग कर भुगतान रोक दिया। जवाब मांगने पर कहा कि गलती हो गई। यूपी बेसिक शिक्षा में प्राइमरी का मास्टरों द्वारा फीडिंग ऐसे कई संदिग्ध प्रकरण सामने ला दिए। अधिकारियों को फर्जी छात्रों के होने की आशंका है। हालांकि इस बार सभी को सिर्फ चेतावनी देकर ऐसे सभी डेटा को सही कर 45 दिन से अधिक दिनों से अनुपस्थित चल रहे छात्राओं को ड्रॉप आउट करने को कहा है और यदि कुछ प्रविष्टि गलत हो गई है तो संशोधन का विकल्प खोला गया है। इस बार भी यदि इस तरह के फर्जी डाटा पाए गए तो जांच कर संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चों को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को उसकी इस अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा अंडर ग्रेजुएट छात्राओं को मातृत्व लाभ देने के लिए नियम नहीं बनाने की निंदा करते हुए विश्वविद्यालय को इस संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्राओं के बच्चों को जन्म देने के पूर्व व जन्म देने के बाद सहयोग करने व अन्य मातृत्व लाभ शामिल हों। साथ ही छात्राओं को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त अवसर व समय अवधि बढ़ाने के लिए नियम हो। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 4 माह में निर्णय लेने के लिए कहा है। एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से संबद्ध कानपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बीटेक छात्रा सौम्या तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट ने याची को बीटेक की द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के 2 प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होने के लिए अतिरिक्त अवसर देने का अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्राओं को मातृत्व लाभ देने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर अंडर ग्रेजुएट छात्रा को मातृत्व लाभ दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रा को इस आधार पर मातृत्व संबंधी लाभ देने से इनकार नहीं कर सकता कि उसने ऐसा कोई नियम पर नियम नहीं बनाया है। ऐसा करना छात्रा के मौलिक अधिकार का हनन होगा। विश्वविद्यालय इस संबंध में नियम बनाने के लिए कानून बाध्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर देश के सभी विश्वविद्यालयों को छात्राओं को भी मातृत्व लाभ संबंधी लाभ दिए जाने को लेकर नियम बनाने के लिए कहा है। एआईसीटीई के अधिवक्ता का कहना था कि उनकी ओर से इस संबंध में नियम बनाने के लिए कोई रोक नहीं है। विश्वविद्यालय के पास नियम और परिनियम बनाने की शक्ति है। याची सौम्या तिवारी ने कानपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में वर्ष 2013-14 के सत्र में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उसने सभी सेमेस्टर सफलतापूर्वक पास किए, लेकिन तीसरे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के द्वितीय प्रश्न पत्र व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में गर्भवती होने व बच्चे को जन्म देने के बाद की रिकवरी के कारण शामिल नहीं हो सकी। इससे उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ। उसने विश्वविद्यालय से अतिरिक्त अवसर देने की मांग की, जिसे नामंजूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त, होगी कड़ी कार्रवाई। बीईओ बांसी, अध्यापन एवं शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि न लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षण कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। यह बात खंड शिक्षा अधिकारी मिठवल धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को शिक्षकों से कही। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि क्षेत्र के कुछ शिक्षक विद्यालयों में देर से उपस्थित होना और जल्दी घर जाना जैसे कर्तव्य विमुख कार्यों को अपने आदत में शामिल कर लिए हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अपनी आदतों में सुधार ले आएं, अन्यथा विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर की स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, छात्र छात्राओं के बैठने की उचित व्यवस्था, रजिस्टरों के रखरखाव, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति योजना, पुस्तकों का वितरण, शिक्षण कार्य आदि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन
कुछ विद्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। ऐसे विद्यालयों की एक सूची जल्द ही बना ली जाएगी। उनके विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति लापरवाही कतई क्षम्य नहीं होगी। दुखद, परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की डेंगू से हुई मौत। बदनापुर प्राथमिक विद्यालय बंजरिया के प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र पाल सिंह 55 को 5 दिन से बुखार आ रहा था। पहले शाहजहांपुर के निजी अस्पताल में उनका उपचार कराया। जांच में डेंगू व निमोनिया की पुष्टि हुई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सुधार न होने पर बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को उनकी मौत हो गई। शिक्षक की मृत्यु से परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्र विकास सिंह, सुभाष सिंह को छोड़ गए हैं। पेंशन योजना में सरकार ने नहीं जमा किए 2023 करोड़। लखनऊ, प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद भर्ती किए गए सरकारी कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में वर्ष 2019-20 में 2023 करोड़ रुपए जमा किए गए। कम निवेश के कारण कर्मियों को पर्याप्त मूल्य वृद्धि नहीं मिल पाई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में इस पर आपत्ति उठाई गई है। सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह बकाया धनराशि जल्द जमा करे। सरकारी शिक्षक हैं कोचिंग से भागने वाले गुरुजी। फिरोजाबाद, बीते दिनों सिकोहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक के छापे के दौरान कोचिंग से मुंह छिपाकर भागने वाले शिक्षक सरकारी निकला है। यह इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। विभाग शिक्षक के खिलाफ साख जुटाने में लगा है ताकि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सिकोहाबाद की कोचिंग सेंटर में जिला विद्यालय निरीक्षक ने छापा मारा। जिला विद्यालय निरीक्षक को देखकर छात्राओं को कोचिंग में पढ़ा रहा शिक्षक मुंह छिपाते हुए भाग गया था। बुलाने पर भी वह नहीं आया। सरकारी शिक्षकों की कोचिंग चलाने पर रोक लगी हुई है। अगर कोई शिक्षक कोचिंग पढ़ाते हुए मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। विभाग को पता चला कि उक्त शिक्षक एक इंटर कॉलेज में शिक्षक है। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा कि शिक्षक की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद में सख्त कार्रवाई की जाएगी। निशाने पर हैं कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक। सरकारी शिक्षक होने के बाद भी जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वह विभाग के निशाने पर हैं। ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही विभाग द्वारा उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक के शिक्षक भी पढ़ाते हैं कोचिंग। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कई शिक्षक भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं। इन्होंने दूसरों के नाम से पंजीकरण करा रखा है तो कुछ शहर के बड़े कोचिंग सेंटरों में चोरी छिपी क्लास ले रहे हैं। अभियान में इन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होना तय है। डाइट के बाबू ने किया 52 लाख का गबन। मऊ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सेवानिवृत्त एक लिपिक ने प्रोविडेंट फंड पीएफ के 56 लाख रुपए का गबन किया है। शासन की ओर से उनके खिलाफ रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। केस दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। डाइट में तैनात एक लिपिक 2017-18 में सेवानिवृत्त हो गया। इससे पूर्व वह गोरखपुर, सिद्धार्थनगर सहित विभिन्न जनपदों में तैनात रहा। अधिकारियों की माने तो मैनुअल तरीके से लिपिक ने पीएफ से जितनी धनराशि निकाली थी उसे अभिलेखों में कम दिखाया। सेवा अवधि के दौरान यह मामला दबा रहा। विभागीय डाटा ऑनलाइन होने के बाद मामला खुल गया। शासन से हुई जांच में मऊ में 7 लाख सहित विभिन्न जिलों में कुल 56 लाख रुपए गबन का मामला उजागर हुआ है। शासन की ओर से इसकी रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्कूल में हाथ सेकते मिले शिक्षक, ईडी ने जताई नाराजगी। हाथरस अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़ मंडल ने बृहस्पतिवार को सिकंदराऊ क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में एक शिक्षक को छोड़कर बाकी के सभी शिक्षक हाथ सेकते हुए मिले। इसे लेकर ईडी ने सख्त नाराजगी जताई। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक कक्षा 5 में अध्यापन कराते हुए मिले, जबकि शिक्षक हुकुम सिंह, महेश चंद, शिक्षिका पुष्पा देवी, रेणु चारों एक साथ आग जलाकर कुर्सियों पर बैठे हुए हाथ सेकते हुए मिले। छात्र छात्राओं कक्षा में बैठे थे और पढ़ने का इंतजार कर रहे थे। ईडी को देखते ही सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। मिशन प्रेरणा व ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर भी ईडी को नहीं मिला और न ही इनके द्वारा शिक्षक डायरी में पाठ्य योजना अंकित की गई थी। इनकी कक्षा के छात्र छात्राओं की शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर भी ठीक नहीं था। इनके द्वारा विषयवार उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं जांची जा रही थी। इसे लेकर ईडी ने नाराजगी जताई। प्राथमिक विद्यालय गढ़िया गुरेठा में सब कुछ ठीक मिला। प्राथमिक विद्यालय फतेहलीपुर में सब कुछ ठीक मिला। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।